important pillar of your object oriented programming which is abstraction. abstraction के भी पहले लफ्ज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, abstraction से हमें क्या समझ आती है। abstraction abstract से निकला है और abstract की शायद हमें यही अंडरस्टैंडिंग मिलती है जिसमें हम क्या करते हैं, समथिंग नॉट सो क्लियर, समथिंग बीइंग शेयर्ड इन हेडलाइंस ओनली, जिसकी डिटेल्ड बुलेटिन शायद हमारे साथ शेयर्ड नहीं है, यू कैन से। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हम जो है इसके अंदर चीदा चीदा बातें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं लेकिन उसकी तफसील जो है वो नहीं बताते। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है ना, तफसील जो है वो नहीं बताई जाएगी, सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी जाएगी। इसको हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो इससे पहले हमें लफ्ज समझना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग करनी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? अ मेथड विदाउट बॉडी। और बॉडी में ही तो इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं, यानी फिर क्या होगा, इसमें सिर्फ शायद हेडर होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड जिसका हेडर तो होता है लेकिन इसकी बॉडी नहीं होती। मकसद क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट अपीयर्स इन सुपर क्लास बट एक्सपेक्ट्स टू बी ओवर रिडन इन द चाइल्ड क्लास। यानी इसका फायदा ये होगा कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट आपने ऐड कर दिया तो चाइल्ड के ऊपर लाजमी हो जाता है कि वो उसको मेथड को, पेरेंट के उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड जरूर करे और अब के बार अपने साथ इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करे। तो अगर पेरेंट ऐसा चाहता है कि चाइल्ड क्लास को कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो फोर्स करवाना है कि तुम्हारे अंदर ये मेथड जरूर होना चाहिए, तो पेरेंट अपने अंदर उस मेथड को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर ले। तो चाइल्ड क्लास जब तक उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ओवर रिडन कॉपी नहीं बनाता या ओवरराइड नहीं करता उस मेथड को, तब तक जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो नॉर्मली ऑपरेट नहीं की जाएगी, बल्कि वो अपने आप को क्या सोचेगा कि मैं भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही हूँ। इसको कोड के अंदर जो है वो इंश्योर करते हैं। जनरल क्लास कोई बना लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट जावा। एक क्लास है हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से, कोई डाटा मेंबर ऐड कर दिया इसके अंदर, कोई सपोर्टिंग मेथड ऐड कर दिया। सेटर्स और ऑलवेज हैविंग अ फील्ड और पैरामीटर दिस डॉट आईडी असाइंस आईडी। अच्छा, यहाँ तक तो चीजें वही हैं जो हमने पहले से पढ़ रखी हैं। कोई क्लास हो सकती है, उसमें कोई डाटा मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें कोई मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन what if we need to have a method, वो ऐसा हो सकता है, मीनिंगफुली स्पीकिंग, लेट्स हैव अ सिचुएशन कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई इदारा है जो क्या करता है, एम्प्लॉयज तो हायर करता है लेकिन उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय हायर करता होगा या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल हायर करता होगा। जो परमानेंट होगा उनके वेजेस जो हैं या जो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट होती होगी, पर डे के हिसाब से। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनके शायद पर आवर के हिसाब से होती होगी। सैलरी तो कैलकुलेट होती है सभी एम्प्लॉयज की, लेकिन कैसे होती है, हर किसी का अपना अपना कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट जो है कोई भी तरीका जो है वो खुद से स्पेसिफाई नहीं करेगा, बस वो ये कह देगा कि तुम ये जरूर कर लेना। तो ये जो जरूर कर लेने वाली चीज है, ये हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। कुछ एरर्स फेस करेंगे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो yes, we can add a method without body whose body is supposed to be implemented by the children class। तो कैलकुलेट सैलरी का जो मेथड है वो परमानेंट एम्प्लॉय अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन पेरेंट इन्फोर्स करना चाहता था कि कैलकुलेट सैलरी का मेथड ऐड जरूर कर लेना अपने अंदर, चाइल्ड को कह रहा है। तो इफ अ पेरेंट क्लास wants to enforce a specific behavior और specific functionality in children, तो उस functionality को, उस behavior को, उस method को पेरेंट क्लास क्या करेगी, एज एन abstract डिक्लेयर करेगी। ठीक हो गया? अभी मैंने सिर्फ ऐसा ही किया जैसा उसने कहा था, हेडर होता है बॉडी नहीं होती। मैं रन करती हूँ, एक एरर आएगा, फिर उसको सही करते हैं। तो यस, कहता है मिसिंग मेथड बॉडी। कहता है अगर ये रेगुलर मेथड है तो इसकी बॉडी नहीं है, और अगर ये रेगुलर नहीं है तो फिर साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख दो। तो चूंकि जावा हमारी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप डिस्क्रिप्टिवली मुझे गाइड करो, क्योंकि मैं एम्बिग्विटी का शिकार हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि तुमने अगर ये मेथड जो है वो नॉर्मल मेथड बनाना था, नॉर्मल मेथड के लफ्ज इस्तेमाल होता है कंक्रीट, अगर ये कोई कंक्रीट मेथड था
क्योंकि तुमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो ये कोई कंक्रीट ही होगा, तो सेमीकोलन हटाओ, बॉडी प्रोवाइड करो। लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसको एज एन एब्स्ट्रैक्ट ही रखना है, तो कहता है फिर डिस्क्रिप्टिवली लव्स भी ऐड करो एब्स्ट्रैक्ट, ताकि मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लाजमी है जी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर। अब इसको रन करते हैं, वी विल फेस अनदर एरर, फिर उसको सही करते हैं। तो यस, कहता है एम्प्लॉय इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। कहते हैं एम्प्लॉय क्लास को तुमने एज एन एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन ये कोई कैलकुलेट सैलरी नामी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको ओवरराइड भी नहीं कर रहा। यानी ये कह रहा है कि इसके अंदर ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है, लेकिन ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर डिक्लेयर नहीं है। तो यस, लिटरेचर ने हमसे कहा अ क्लास कंटेनिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ऑटोमेटिकली सपोज टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A class containing an abstract method is automatically an abstract class. बट आपका जावा कहता है कि आप मुझे डिस्क्रिप्टिवली गाइड करो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखकर। तो अभी भी वो यही कह रहा था कि या तो अपनी क्लास को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लो, या मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर दो। मेथड को तो हम बॉडी नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, हाँ हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट ही है। रन करते हैं, अब इसको कोई मसला नहीं है। मेक सेंस। लेट्स हैव अनदर क्लास, न्यू क्लास सेव करते हैं उसको। कहते हैं ये हमारा परमानेंट एम्प्लॉय की क्लास है, परमानेंट एम्प्लॉय डॉट जावा। परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को एक्चुअली, वो हमने लिख दिया। परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर भी कोई फील्ड हो सकता है प्राइवेट, प्राइवेट के साथ हम लिख सकते हैं डेटा मेंबर हो सकता है इसके अंदर। इंट डेज के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर डे लिख दिया। ठीक है। फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कोई इसके लिए मेथड हो जाए, मे बी सम गेटर। तो इंट टाइप का गेट डेज रिटर्न, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ऐड कर रही हूँ कि हम इसके अंदर कंक्रीट मेथड को ही ऐड कर रहे हैं। रिटर्न क्या करना है तुमने, डेज को। ओके। फिर दैट्स ऑल। तो लेट मी राइट ओनली दिस। जैसे हम पहले करते थे, कोई क्लास होती थी और उसके अंदर हम अपने एडिशनल, यानी ये स्पेशलाइज्ड क्लास है, इसको कहा जाए तो इसको हमने जनरलाइज्ड क्लास कहा था, पेरेंट क्लास। और ये हमारी चाइल्ड क्लास है विच इज स्पेशलाइज्ड क्लास। ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते थे, तो हमें कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अभी होगा। रन करते हैं इसको। तो मसला है, कहता है परमानेंट एम्प्लॉय इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट। तुमने इसको एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कॉपी है, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें मौजूद है, तुमने अभी तक इसको ओवरराइड नहीं किया। तो देखो तुमने क्या करना है। तो ये वो बात है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू इन्फोर्स कर दिया चाइल्ड को कि यू नीड टू override the abstract method of the parent class। तो जब तक चाइल्ड क्लास उस मेथड को अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर लेती, तब तक ये एरर आता रहेगा। तो यही वो वे है जिसकी वजह से हमने क्या कर लिया, इन्फोर्स कर लिया उस बिहेवियर को चाइल्ड के अंदर। तो मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड था, और मेथड का नाम है कैलकुलेट सैलरी। अब के बार हम वो कीवर्ड नहीं लिखेंगे, विच वन, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखेंगे। कैलकुलेट सैलरी, अगर मैं स्पेलिंग में गलती ना करूँ तो कैलकुलेट। अब के बार हम बॉडी प्रोवाइड करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैंपल मैं इसको ऐड कर रही हूँ। सैलरी कैलकुलेट हो गई। ठीक है। अब इसको रन करते हैं, वो एरर जा चुका क्योंकि हमने उस मेथड को क्या कर लिया है, ओवरराइड किया है। मेक सेंस। तो यस, abstract method is expected to be overridden by the child class, otherwise child class will face this error, we need to override it in child class। ये फायदा हो गया abstract method का। फिर abstract class का भी कोई हमें फायदा होता है, ये भी ऑब्जर्व करते हैं। एक रनर क्लास बना लेती हूँ, या मेन क्लास। independent main class having main method, let's try to create employee का object, new keyword employee, run। yes, employee is abstract cannot be instantiated। तो yes, employee क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। अब इसका भी फायदा है हमें। जनरली स्पीकिंग, ऑब्जर्व करो इस सिचुएशन को कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमें किसकी स्टोर करनी चाहिए,
रेलिवेंट लोगों की, यानी उन्हीं एम्प्लॉयज का या उन्हीं लोगों का डाटा जो है वो स्टोर करना चाहिए जो हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, ये एम्प्लॉय डायरेक्टरी है। तो एम्प्लॉय के अंदर जितने भी लोगों का डाटा मौजूद है उन सबकी कोई स्पेसिफिक रोल है, कोई उनका स्पेसिफिक जो है वो डेजिग्नेशन है, स्पेशलाइज्ड उनकी जो है वो कोई एम्प्लॉयमेंट है। मैं कह रही हूँ हमारे पास लेक्चरर्स का डाटा मौजूद है, हमारे पास यू कैन से विजिटिंग लेक्चरर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं। ऑब्जर्व करते जाओ यहाँ पर, आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ से भी है, ट्रेनीज भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। ऊपर में आपने देखा यहाँ पर क्लीनर्स का भी डाटा इवन आपके पास स्टोर्ड है, हमारे पास ऑफिस गार्ड्स का भी जो है वो स्टोर्ड है। हर एम्प्लॉय का डाटा मौजूद है, लेकिन जेनेरिक एम्प्लॉय का डाटा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि हमारे पास सिंपल कोई एम्प्लॉय है, ये नहीं पता कि वो किस कैटेगरी का है, तो ऐसे तो डाटा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, एम्प्लॉयज का डाटा स्टोर कर सकते हैं हम। किसी हर विजिटर का डाटा परमानेंटली अपने डाटाबेस में तो स्टोर नहीं करना चाहिए। कोई मुझे ड्रॉप करने के लिए लेट से गार्डियन कोई आता है, तो क्या उस गार्डियन का डाटा भी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर होना चाहिए जस्ट एज ए विजिटर परमानेंटली? नो, नहीं सेव होना चाहिए। तो हर वो इंसान जो कि हमारे सिस्टम में विद अ स्पेशलाइज्ड रोल पार्टिसिपेट करेगा, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, जनरल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आपके सिचुएशन में ऐसी कोई नीड है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि जनरल क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए, उस जनरल क्लास को क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक फायदा ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, इनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, परमानेंट एम्प्लॉय का बन सकता है, परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, अब इसकी मदद से आप परमानेंट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की मदद से आप सेट आईडी कॉल कर सकते हो। सेट आईडी किसका था एक्चुअली? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का था। तो हम गेट कर पा रहे हैं, हम उसके मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास पब्लिक इन नेचर है। तो यस, वी कैन डू दिस। ठीक हो गया, रन किया, उसको कोई मसला नहीं है। इसी तरह से ओके हो गया। तो एब्स्ट्रैक्शन का फायदा ये हुआ कि हमारी क्लास के अंदर जनरल टाइप के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। दूसरा फायदा, हमारे पेरेंट जो हैं वो चाइल्ड के ऊपर इन्फोर्स कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के, जब तक वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाइल्ड अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करता तब तक चाइल्ड जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, या एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मेक सेंस? तो यस, अब ये एब्स्ट्रैक्शन है आपकी बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक और तरीका भी है एब्स्ट्रैक्शन का, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस भी आपकी क्लासेस की जैसी ही कोई चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके तमाम मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट मेथड्स भी मौजूद हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी मौजूद हैं। ये रहा कंक्रीट मेथड यानी बॉडी वाला मेथड, और ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी बॉडी के बिना वाला मेथड। लेकिन आपका जो इंटरफेस है उसके अंदर जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, बॉडी वाले मेथड्स नहीं आ सकते। इंटरफेस भी क्लास के जैसी ही कोई चीज़ है, बस इसके अंदर फर्क ये है कि हमारे सारे मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। कंक्रीट मेथड इसमें ऐड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर पब्लिक वॉइड माई मेथड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ऐड कर रही हूँ, एंड वी आर गोइंग टू हैव एन एरर। एरर क्या कहता है? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव द बॉडी। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे कंफ्यूजन है कि ये मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, उसने पहले ही कह दिया कि इंटरफेस का जो मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो इंटरफेस के मेथड्स कैन नॉट हैव द बॉडी, यानी इसको ये इंश्योर है कि तुम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो या ना लिखो, ये एब्स्ट्रैक्ट ही है। तो ये मेथड्स ना, इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि हमारे सारे मेथड्स जो हैं वो बॉडी लेस ही होंगे। अब के बार कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्लास के अंदर तो उसको पता था कि कोई कंक्रीट मेथड भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर कोई कंक्रीट मेथड हो ही नहीं सकता। हर मेथड इम्प्लिसिटली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। आप एक्सप्लिसिटली कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखो या ना लिखो, दैट्स इक्वल। अब देखो मैंने सेमीकोलन लगाकर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बिना इसको रन किया तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये चीज़ क्लास में करते थे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर हटाते थे और रन करते थे तो उसको मसला होता था कि इसके साथ डिस्क्रिप्टिवली लिखो। तो ये फर्क है कि क्लास के जो मेथड्स हैं, अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लाजमी डालना है, लेकिन इंटरफेस के अंदर उसको बाय डिफॉल्ट पता है कि उसका मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक हो गया?
और पब्लिक भी होते हैं। इंटरफेस के अंदर फील्ड्स कैसी होती हैं? प्राइवेट, लेट मी ट्राई ट्राई इंटीजर अ फील्ड, जैसे हम क्लास में बनाते थे, रन करती हूँ एंड वी आर हैविंग एन एरर। एरर सेज कि यहाँ पर ना इनिशियलाइज करो, कि इसके जो फील्ड्स होते हैं ना ये फाइनल इन नेचर होते हैं। तो फाइनल नेचर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फाइनल वेरिएबल्स या फाइनल कंटेनर्स या फाइनल फाइनल रेफरेंस या फाइनल मेमोरी को इनिशियल वैल्यू हमने एक्सप्लिसिटली शुरू में ही देनी होती है, वरना वो ये एरर देता है। ठीक है, तो अभी मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको, ये एरर तो चला जाएगा। लेट्स हैव अनदर एरर विच इज अबाउट द मॉडिफायर। कहता है मॉडिफायर प्राइवेट इज नॉट अलाउड है, डाटा मेंबर इसका जो है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। जनरली स्पीकिंग इंटरफेस के जो भी मेंबर हैं इसका पब्लिक गेटर तो होगा नहीं, और अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो फिर मैं इसको कैसे ही एक्सेस करूंगी? मेक सेंस? प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द पब्लिक गेटर, लेकिन इसके अंदर तो हम गेटर भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी तो बॉडी ही नहीं होगी, है ना? यानी इसके अंदर हम बॉडी वाला मेथड नहीं लिख सकते, इस वजह से कहता है इसको प्राइवेट ना रखो, पब्लिक ही ठीक है। तो इम्प्लिसिटली ये बाय डिफॉल्ट होता ही पब्लिक है। ठीक हो गया? अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है किसी क्लास के अंदर? इम्प्लीमेंट्स, जैसे इनहेरिटेंस को, किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड था, इसी तरह से इंटरफेस को यूज करने के लिए लफ्ज है इम्प्लीमेंट्स। मैं कह रही हूँ इम्प्लीमेंट करो माय इंटरफेस को। ठीक हो गया? अब इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी क्लास इस इंटरफेस को यूज करेगी उस क्लास पे भी ऑब्वियसली फिर मैंडेटरी होगा कि वो इस मेथड को क्या करे, ओवरराइड करे। लेट मी रन एंड हैव एन एरर। कहता परमानेंट एम्प्लॉय को तुमने एज एन एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन इसके अंदर माई मेथड भी अभी तक ओवरराइड नहीं किया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअली इसके अंदर माई मेथड आ चुका है, ये वाला मेथड, लेकिन विदाउट बॉडी। और विदाउट बॉडी वाला मेथड तो ये अपने अंदर रख ही नहीं सकता क्योंकि ये क्लास कोई कंक्रीट आपकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है। तो यही है कि आपके पास जब तक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड ना करोगे आप, तब तक एरर आता रहेगा। तो मैं उस मेथड को जो है वो ओवरराइड कर रही हूँ बाय सम वे। जब हमने मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर दी तो वी कैन डू दिस। सी? अच्छा, अब इस मेथड में अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं या इसको मेन में करके देखते हैं। मेन मेथड के अंदर एम्प्लॉय आ गया। अब एम्प्लॉय के रेफरेंस से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, इसको मीनिंगफुली EMP1 कह देते हैं। तो EMP1 के रेफरेंस से क्या मैं वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ? और वेरिएबल कहाँ था? बेसिकली इंटरफेस में। और इंटरफेस का वेरिएबल मैंने कहा प्राइवेट नहीं है। तो अगर ये पब्लिक है तो इसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने देना चाहिए था। और वैसे भी जनरली पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। तो यस, हम वो वेरिएबल एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय 1 के वेरिएबल में अब तुम 22 असाइन कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। कहता है यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, यानी कह रहा है कि आपकी वैल्यू जो है फाइनल है, हालांकि हमने तो फाइनल कीवर्ड नहीं लिखा। तो इम्प्लिसिटली ये क्या है? पब्लिक भी है। एक और चीज ऐड करती चलूं, स्टैटिक भी है। स्टैटिक की भी एग्जांपल मैं आपको मेन में विटनेस करवाती हूँ कि वाई एम सेइंग कि ये स्टैटिक है। तो आपके फील्ड्स जो इंटरफेस के होते हैं ये पब्लिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको याद है कि स्टैटिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं बना रही मैं, माय इंटरफेस लिख रही हूँ सिर्फ। तो इसके रेफरेंस से मैं वेरिएबल एक्सेस कर पा रही हूँ। मेक सेंस? क्लासेस के अंदर जो फील्ड्स हैं वो प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर मस्ट पब्लिक होते हैं, मस्ट स्टैटिक होते हैं, मस्ट फाइनल होते हैं। ठीक है, और इसको लेट से मैं पब्लिक भी नहीं लिखती, और यहाँ जस्ट SOP कर देती हूँ ताकि हम उसको विटनेस कर सकें। माय मेथड, और कॉल कर लेते हैं एम्प्लॉय 1 के रेफरेंस से माय मेथड। ये एम्प्लॉय 1 में तो हमने इसको क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। वो उसको कॉल कर रहा है तो हमने उसको डिस्प्ले होता हुआ भी देख लिया। ठीक है, तो यस दैट वाज पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर इसको रिमूव करके देखते हैं। तो यस, देयर इज अ थिंग, कहता है
कि माई मेथड इन परमानेंट एम्प्लॉय कैन नॉट इम्प्लीमेंट माई ऑफ, कह रहा है कि मैं माई इंटरफेस वाले माई मेथड को ना ओवरराइड नहीं कर पा रहा। यू आर अटेम्प्टिंग टू असाइन अ वीकर प्रिविलेज, इट वॉज पब्लिक देयर। कहते हैं माई इंटरफेस में जो ये मेथड था ना ये पब्लिक था, जब मैंने कुछ नहीं लिखा था तब ये पब्लिक था, वॉज पब्लिक, ऑटोमेटिकली उसने इसको पब्लिक ही जो है वो रखा हुआ है। अब आप इसके परमानेंट एम्प्लॉय में ऑब्जर्व करो, मैंने मैंने भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा। तो क्या मसला है? कहता है कि जब तुम कुछ नहीं लिखते तो वो जो एक्सेस होती है वो कौन सी होती है? डिफॉल्ट। जैसे बच्चों इस क्लास के साथ मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो क्या ये पब्लिक है? नो, ये डिफॉल्ट है। और हमने एक्सेस स्पेसिफिकेशंस में फर्क देखा है, डिफॉल्ट और पब्लिक में फर्क है। तो आई नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट पब्लिक हेयर, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि यू आर अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज, कह रहा है कि आप इसको वीकर देने की कोशिश कर रहे हो। पब्लिक तो सब जगह पर एक्सेसिबल है, लेकिन जो आपका डिफॉल्ट है वो कहाँ एक्सेसिबल है? विद इन द पैकेज। तो थोड़ी सी वीकर हो गई ना उसकी प्रिविलेज। तो कहते हैं ऐसे ना करो, तुम इसको पब्लिक एक्सप्लिसिटली लिखो। तो जब मैंने एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखा, अब उसको कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? तो यस, वी कैन डू इंटरफेस, वी कैन हैव इंटरफेस where data members are public, static, and final in nature by default, and methods are public एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया? जैसे मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये फायदा है कि हम इसका जनरल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने से रोक लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये फायदा है कि हम ये स्पेसिफिक बिहेवियर सब क्लासेस पे इन्फोर्स करते हैं कि वो भी ये बिहेवियर ऐड करें। इंटरफेसेस का भी कोई ना कोई फायदा होगा। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा कि जावा के अंदर मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट नहीं हो सकती, लेकिन व्हाट इफ के हमें मोर देन वन इंटरफेस जो है या मोर देन वन कंटेनर जो है वो यूज करना है। लेट मी राइट हेयर माय इंटरफेस 2 के नाम से। लेट्स से वी हैव अनदर इंटरफेस, और इसमें भी माय मेथड है, और माय इंटरफेस 1 में भी माय मेथड है सेम नाम से। मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ टू क्लासेस इसीलिए अलाउ नहीं थी ना कि व्हाट इफ टू पेरेंट क्लासेस आर हैविंग सेम मेथड विद डिफरेंट और इवन वट एवर द बॉडी। तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं किस वाले पेरेंट की बॉडी एग्जीक्यूट करूं, लेकिन अब दोनों इंटरफेसेस के अंदर बॉडी तो है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। जो भी क्लास इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगी, मल्टीपल इंटरफेसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? बाय यूजिंग कॉमा। तो दिस क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग टू इंटरफेसेस। ठीक है, तो उसकी वन टाइम बॉडी इसने खुद स्पेसिफाई कर दी, तो अब इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। यस, वी कैन डू दिस। क्या मसला है भाई? माय इंटरफेस कैन नॉट फाइंड सिंबल माय इंटरफेस 1, अच्छा इसका नाम है माय इंटरफेस 2। माय मिस्टेक, माय इंटरफेस 2। रन किया तो यस, अब इसको कोई मसला नहीं है। बात समझ आई? तो इंटरफेसेस का फायदा क्या हुआ? मल्टीपल कंटेनर्स की फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए। मेक सेंस? तो permanent employee is implementing two interfaces if both methods if both interfaces are having same methods with same name, but किसी एक के पास भी जो है वो बॉडी नहीं है, बॉडी तो क्लास ने एक ही बार लिखी है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो उसको डायरेक्टली यूज कर लेगा। अब ऑब्जर्व करते हैं वेरिएबल्स के केस में ये कैसे बिहेव करता है। इधर वाला वेरिएबल कहता है मेरे पास 22 है, और इधर वाला कहता है मेरे पास 11 है। ठीक है, वेरिएबल का नाम सेम है, वेरिएबल का नाम सेम है, लेकिन वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। रन करके देखते हैं हमें क्या दिखता है। अच्छा, अभी तो मैंने जिसका रेफरेंस दिया उसी के रेफरेंस से उसकी वैल्यू 11 दिखी। जब मैंने इंटरफेस 2 कहा तो मुझे 22 दिखा, लेकिन व्हाट इफ कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं EMP 1 का? तो आपने आंसर्स होल्ड करें, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यस, वही चीज जो मैंने कहा, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, उसको कंफ्यूजन हो जाती है। रेफरेंस टू वेरिएबल
वार इज एम्बिगुअस, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपने किसके लिए कॉल करना है, क्योंकि देखो अब ये वो चीज है, अब इसके पास भी कोई वैल्यू है और इसके पास भी कोई वैल्यू है, इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इसको जरा एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स के लिए क्या किया जा सकता है, या किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है कि अगर इसको जावा ने ऐसे ही रखा है तो क्यों रखा है, या जावा ने कोई सोल्यूशन दिया है तो व्हाट इज दैट सोल्यूशन। तो दिस लास्ट थिंग इज अपॉन यू, आप इसको अंडरस्टैंड करें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे आप लोगों ने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके जी, अगर एब्स्ट्रैक्शन में से कोई सवाल है तो यू कैन पेस्ट इट below in comments, otherwise we can talk in during our on campus lecture इंशाल्लाह। बाकी आपके ऊप के मेजर पिलर जो हैं वो कवर हो चुके, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ रह गया, वो भी एक सिटिंग के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा अपकमिंग किसी दिन। तो यूएमएल के लिए इतना इनफ है। यूएमएल के अंदर, हाँ, यूएमएल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे दिखाया जाता है, लेट्स सी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर लेट मी ओपन दैट। अच्छा जी, ये जो नोटेशन है ये इंटरफेस के लिए है। इंटरफेस की तरफ डॉटेड एरो हो जाएगा, ये तो एक्सटेंड्स वाला एरो है ना, इनहेरिटेंस वाला, ये इम्प्लीमेंट्स वाला एरो है, तो इंटरफेस के लिए आप ये यूज करेंगे। जबकि उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आप एंगल ब्रैकेट में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखोगे और अपनी क्लास का नाम, एम्प्लॉय, यूएमएल के अंदर, यानी आपका वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था उसके तीन कंपोनेंट्स होते थे, सबसे पहले क्लास का नाम, सेकंड में डाटा मेंबर और तीसरी में मेंबर मेथड्स। तो ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जहाँ पे सिर्फ आप अपना नाम लिखते थे क्लास का, अब चूंकि ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एंगल ब्रैकेट में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना, यूएमएल में ये इतना सा फर्क आएगा। बाकी सारी यूएमएल नोटेशंस क्लियर है। ओके जी, इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बाकी मेरा सवाल ये आपके साथ है, आपने मुझे एक्सप्लेनेशन आई प्रेफर कि आप मुझे जो है वो पब्लिकली इस कमेंट के अंदर ही देंगे वीडियो के नीचे, अदरवाइज क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही हम इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आसानियाँ करे आपके लिए।